थप्पड़ मारे, एक टाइम पे थप्पड़ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन प्राइवेट पार्ट पे मारना, उनको सेक्सुअली हरेस करना, उन्हें टच करना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। का गर्ल्स हॉस्टल है जो और गुरुकुल है औरत, एक अज्ञात कॉल फिलहाल मेरे पास आ रही है, जिस कॉल ने अच्छों के होश उड़ा दिए। न्यू कैसकंग भी एजुकेशन सिस्टम में माँ बाप अपनी बच्चियां ने न्यू सोच के उसमें भेजें, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, भाई जो हमारी बच्ची है वो पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन बहुत ही संवेदनशील मामला खानपुर यूनिवर्सिटी का जो गुरुकुल है औरत है, बहुत ही संवेदनशील मामला, बहुत ही सेंसिटिव मामला लेकर के आने लग रहा है। और एक अज्ञात कॉलर हैं जो हमारे साथ मौजूद है, एक लड़की जिन्होंने इस मामले की पोल खोली। 21 तारीख की रात यानी कि 21 सितंबर की रात की ये घटना है, जिसमें कि बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का या कुछ इस तरह का मामला है। पूरा मामला जो है वो हम जानेंगे। हाँ जी, क्या मामला है ये पूरा बताओगे थोड़ा? हाँ जी, ये मामला शुरू हुआ था 21 तारीख को, 21 सितंबर की रात को। कुछ लड़कियां इकट्ठा हुई थी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है। लेकिन कुछ जो उनकी दुश्मन बनी बैठी थी, कुछ उनकी प्राइवेट होगी कोई दुश्मनी, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब किया। उन्होंने सबसे पहले तो छोटी छोटी बच्चियां जो हॉस्टल में रहती है 6th क्लास की, उनको भड़काया कि इस हॉस्टल में फोन है, क्योंकि हमारे गुरुकुल के हॉस्टल में फोन अलाउड नहीं होते हैं। अच्छा, फोन अलाउड नहीं है। हाँ, उन्हें भड़काया गया कि उनके पास फोन है, तो इसलिए जब चेकिंग हुई अटेंडेंट ने बिना प्रिंसिपल की परमिशन के, बिना वार्डन की परमिशन के चेकिंग शुरू कर दी रात को 12 बजे ही। नहीं, अटेंडेंट कैसे अंदर आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अटेंडेंट की ड्यूटी लगती है रात को, हर एक अटेंडेंट बच्चों के पास रुकती है ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ओके ओके ओके। हाँ, मारपीट ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे अटेंडेंट ही हमारी दोषी है यहाँ पे, क्योंकि उसने जो है बच्चों को बोला कि तुम चेकिंग करो, और अच्छा। चेकिंग के बहाने बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें सेक्सुअली हेरेस किया गया। तो किस तरह की हरकतें करी गई इस दौरान? उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे मारा गया, थप्पड़ मारे, एक टाइम पे थप्पड़ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन प्राइवेट पार्ट्स पे मारना, उनको सेक्सुअली हरेस करना, उन्हें टच करना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल। एक तरफ तो सरकारों की अगर मैं बात करूं या राजनीतिक दलों की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस तरह के बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं। ये हादसा हुआ उससे अगले दिन ही डॉटर्स डे सेलिब्रेट करके आई हमारी वीसी मैम, लेकिन इस बात पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस टाइम पे। जी, तो इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरह की दुर्भावना इसमें आपको लगती है? मैं तो यही चाहूंगी कि प्रशासनिक जब जांच होगी, जब उन लड़कियों के नाम सामने आए, अभी मैं उनके नाम जो है बता नहीं सकती, लेकिन वो 7th क्लास से लेके 12th क्लास तक की हर एक जो बच्ची होती है ना, जो अपने स्कूल में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करती फिरती है, जो हर सबके साथ लड़ाई करती फिरती है, ऐसी लड़कियां इस मामले में शामिल थी जिन्होंने ये काम किए हैं। और इस घटनाक्रम की वजह से कितनी बच्चियां जो है वो परेशान हुई हैं, कितनी बच्चियां जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हुई हैं, कितनी बच्चियां मानसिक तौर पे परेशान हुई हैं? जिन 15-20 लड़कियों ने चेकिंग की थी, तो उनके अलावा सभी लड़कियां ही सेक्सुअली हरेस हुई हैं। किसी लड़की के तो पीरियड्स आए हुए थे, उनके पैड उतरवा के, पैंट पे उतरवा के चेकिंग हुई है। ओहो, बहुत ही दुखद घटना ये है। हाँ, बहुत ज्यादा ही वाहियात काम किए गए हैं यहाँ पे, वो भी रात को 12 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे लगातार चेकिंग चली है। और किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई बहुत गलत हुआ है, होना चाहिए, लेकिन जैसे ही उनकी टीचर से बात हुई, वार्डन से बात हुई, उन्होंने कंप्लीट ब्रेन वॉश कर दिया आधे पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स ये करके बोल के गए कि ये हमारी इज्जत है, हम अपनी इज्जत को बाहर नहीं आने देंगे, जो हो गया सो हो गया, उन बच्चों को सजा मिल जाएगी, और ये कह के चले गए। यानी कि इज्जत के डर से कई बार पेरेंट्स को भी दबना पड़ता है। हाँ, इज्जत के डर से बहुत से पेरेंट्स ऐसे थे जो दब के चले गए अपने बच्चों को घर लेके। तो इसमें जो पीड़ित जो बच्चियां हैं, उन्होंने कोई प्रशासन को लिखित में भी कोई कंप्लेंट की है? हाँ, उन्होंने 3 एप्लीकेशन लिखी थी, चीफ वार्डन को, वीसी मैम को, रजिस्ट्रार मैम को, और जो है वहाँ पे पहुंचाई भी गई थी। वीसी मैम आई भी थी उनसे मिलने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उनसे मिलने का। उन्हीं का तो आपको इतनी टेंशन की जरूरत नहीं, चेकिंग है, नॉर्मल चेकिंग है। और इतनी नॉर्मल
पूरी तरीके से कभी चलेंगे बच्चों के घर। चलो थोड़ी सी आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी, और आपका ये मैसेज संसार क्रांति पर लाइव चल रहा है। और चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हिम्मत की है, हिम्मत जुटाई है कि बच्चियों के इंसाफ के लिए आपने अपनी बात रखी। धन्यवाद जी। तो भाई बहुत ही ज्वलनशील ये मामला है। कानपुर यूनिवर्सिटी का जो गर्ल्स गुरुकुल है, लड़कियों का जो गुरुकुल है, ओढ़े की यह घटना है। इस घटना की सत्यता क्या है, ये अननोन कॉलर हैं जो इन्होंने अपना जो पूरी जो आप बीती है उन बच्चियों की तरफ से, उन बच्चियों के कोई न कोई घूम फिर के ये रिलेटिव थी जिन्होंने सारा मामला बताया है। अभी बच्चियों को किस तरह से जो है ना एक गलत तरीके से जो तलाशी अभियान है वो लिया गया। हालांकि देखो इस बात के पक्षधर हम भी कौन ही कि यदि गुरुकुल प्रशासन की तरफ से हॉस्टल के अंदर यदि फ़ोन अलाउड नहीं है और इसकी कोई सूचना यदि मिला है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इस जांच के ऊपर काफ़ी सारे बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस समय जो ये घटना है वो काफ़ी मतलब माहौल काफ़ी गर्म हो रहा है, और इसमें हम तो एक के बाद कहेंगे जो प्रशासनिक जो जांच है इसकी होनी चाहिए। वाकई में जो है इस घटना के पीछे जो बच्चियां जो पीड़ित हुई हैं, मानसिक तौर पे जो पीड़ित हुई हैं, और जिस तरह से अभद्र तरीके से जो तलाशी ली गई है इन बच्चियों की, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी हम निंदा करें कड़े शब्दों में, और पूरे मामले की जांच के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है कि कानपुर यूनिवर्सिटी के इस गर्ल्स कॉलेज में जो घटना घटी है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और बच्चियों को जब तक सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा, जब तक हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो बड़ी बड़ी ऑफिसर नहीं बन सकती। जब पढ़ाई के दौरान ही इतनी सारी चुनौतियां हैं तो भाई आगे तो और भी बड़ी चुनौती जिंदगी में खड़ी हैं। तो इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है, मामले का दूध और पानी का पानी करे जावे, और इसमें जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।